हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रहने वाला है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, आई होप सो आपने पुरानी वीडियोस देख ली होंगी, और अगर नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां उसके थ्रू आप पूरी इसकी सीरीज देख सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हम पूरी सीरीज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उस पे ही आप जाकर के देखेंगे तो आपको सारी वीडियो सीक्वेंस के थ्रू मिलेंगी। ओके, वैसे मैंने थंबनेल में नंबर ऐड किया है, वीडियो नंबर 1, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2। ओके, ठीक है। तो इस सीरीज में हमारा ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है ही, मतलब दूसरा टॉपिक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम लिखेंगे बच्चों हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है? ठीक है, विजिबल है, आपको दिख रहा होगा आई थिंक सो। चलिए, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं और फिर हम इसको लिखते हैं। ठीक है, आपको लिखवा भी देंगे, या ऐसा करते हैं पहले स्टेटमेंट में आपको लिख के समझा देता हूं, बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं इसको और अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो बच्चों, हमने स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। लिखा है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। ठीक है, सर्टेनिटी का मतलब होता है, एक्यूरेसी का मतलब सर्टेनिटी। देखो लिखा ना, एक्यूरेसी और सर्टेनिटी मतलब फिक्स। ठीक है, एग्जैक्टली इसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी या फिर सर्टेनिटी। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्या कह रहा है लॉ प्रिंसिपल, क्या कह रहा है देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। देखो, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं इसने ऐसा क्या ये है। लेट अस सपोज अपने पास एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और उसकी एक ऑर्बिट है, उस पे कोई पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। लेट अस सपोज ये कोई पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियस हमें वही पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो बच्चों। लॉ के हिसाब से कहता है किसी एट द सेम टाइम इस मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन और वेलोसिटी को एग्जैक्टली नहीं बता सकते। ठीक है, तो लिखा ना, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, ठीक है, या मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। मतलब एग्जैक्टली सही सही आप इसका पोजीशन और मोमेंटम एट द सेम टाइम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, ध्यान से देखो। लेट अस सपोज मैंने कहा भाई, जहां पर भी अभी प्रेजेंट है इस टाइम पे इसकी जो पोजीशन है, क्या है, इसकी पोजीशन को मैंने एक्स से दिखा दिया। आप मुझे खुद से बताइए, अगर मैं किसी की पोजीशन को फिक्स कर रहा हूं तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी वहां पर को उसी टाइम? कहोगे सर 0 रही होगी। भाई अगर आप उसकी वेलोसिटी को 0 नहीं करोगे, इट मींस वो तो मूविंग फेज में है ना, वो तो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है, तो आप उसकी पोजीशन को बता सकते हो क्या? फिर नहीं बता सकते। क्लियर है बात? तो यही बात तो लिखा है। तो लेट अस सपोज मैंने इसकी पोजीशन ले लिया एक्स। ठीक है, अब इसी टाइम पे अगर मैं इसका मोमेंटम निकालूं, यस मोमेंटम निकालो, तो मोमेंटम क्या होता है बच्चों? P इंटू वी। क्या होता है? M इंटू वी। मोमेंटम P इक्वल्स टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। अब आपने पोजीशन को जब फिक्स कर दिया है तो उसकी वेलोसिटी यहां पर क्या हो गई? 0। तो यहां पर जो मोमेंटम है P, उसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, है ना। या अगर आप पोजीशन की बात करोगे तो मोमेंटम नहीं निकल पाएगा अच्छे तरीके, वो 0 आ जाएगा। या मोमेंटम निकालोगे तो फिर आप पोजीशन को डिफाइंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि मोमेंटम में वेलोसिटी आएगी और वेलोसिटी है तो उसकी पोजीशन आप निकाल ही नहीं पाओगे। समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है, ये छोटा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब एग्जैक्टली वो कहना क्या चाह रहा है ये ध्यान से सुना, इसको हटाते हैं। वो ये कहना चाह रहा है, अगर आप निकालोगे तो जो इसमें अनसर्टेनिटी आएगी हम उसको दिखाते हैं। जैसे देखो, इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो देखो पहले। यहां पर मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर इक्वल एच अपॉन 4 पाई। इसको नोट करें पहले आप। ठीक है, वेयर डेल्टा एक्स क्या है यहां पर? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इन पोजीशन। डेल्टा पी यहां पर क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्लियर है? डेल्टा एक्स यहां पर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और डेल्टा एक्स यहां पर क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब ध्यान से सुनिए, तो वो कह रहा है कि सर अगर आप एट द सेम टाइम इसकी पोजीशन और मोमेंटम निकालोगे तो उसमें
हमेशा अनसर्टेनिटी निकल के आएगी, ठीक है ना, लिखा ना पार्टिकल हम नहीं बता सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। एब्सोल्यूट एक्यूरेसी का मतलब समझ लो, डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, तभी आप उसको एक्यूरेट बता पाओगे। डेल्टा का मतलब है यहाँ पर एक रेंज ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई इस टाइम पे पार्टिकल यहां से यहां तक है, इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो निकल के आ रही है, मैं जो कैलकुलेट कर पा रहा हूं उसकी पोजीशन को डेल्टा एक्स की अनसर्टेनिटी के साथ निकाल पा रहा हूं, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुना, मैं अगर कहता हूं कि सर इस डेल्टा एक्स को कम करो, मतलब इसकी पोजीशन को एक्यूरेट बताओ, तो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा की वैल्यू कम करनी पड़ेगी धीरे धीरे। मैं एग्जैक्टली तभी बता पाऊंगा जब डेल्टा कितना, डेल्टा जितना छोटा होगा पोजीशन उसकी उतनी ज्यादा डिफाइन, वेल डिफाइन होगी, मतलब एक्यूरेट होगी। यस, अब जितना आप डेल्टा एक्स को छोटा करते जाओगे मतलब पोजीशन को एक्यूरेट बता पाओगे ना बच्चों, तो जो मोमेंटम है डेल्टा पी उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, उसका डेल्टा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा सर। अच्छा सर ये कैसे हो गया सर, देखो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। लॉ के हिसाब से क्या है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या दिखाई पड़ रहा है आपको कि सर डेल्टा एक्स, देखो डेल्टा एक्स इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, इज ग्रेटर इक्वल एच अपॉन 4 पाई डेल्टा पी, ये सारा आइटम क्या है कांस्टेंट, तो क्या मैं लिख सकता हूं डेल्टा एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। ध्यान से देखिए, मतलब डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मतलब अगर मैं अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन मतलब उसकी पोजीशन को फिक्स करता हूं, डेल्टा की वैल्यू छोटी करता हूं, मतलब डेल्टा एक्स को छोटा करता हूं, तो क्या होगा, डेल्टा एक्स जितना छोटा होगा उतना मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, मतलब डेल्टा पी की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। और अगर आप डेल्टा पी को एग्जैक्टली बताते हो तो क्या होगा, यहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ में आई बात नहीं आई, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप पोजीशन को फिक्स करने की कोशिश करोगे तो मोमेंटम खराब आ जाएगा, मोमेंटम को जितना ज्यादा फिक्स करने की कोशिश करोगे बच्चों उतना पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। क्यों हो रहा है ऐसा, ध्यान से देखो। लेट अस सपोज मैंने पार्टिकल की पोजीशन को यहां पर फिक्स किया पोजीशन में एक्स, आप बताइए जितना ज्यादा आप पोजीशन को फिक्स करोगे, किसी चीज की पोजीशन फिक्स करना मतलब समझ रहे हो ना, उसको लोकेट करना एग्जैक्टली कहां पर है वो, वहां पर उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। ध्यान से देखो, मैं यहां से मूव कर रहा हूं, लेट अस सपोज मैं ऐसे करके मूव कर रहा हूं, तो आपने कहा कि सर आपकी पोजीशन अभी यहां पर है, इट मींस अगर आप मुझे एग्जैक्टली बता पा रहे हो कि मेरी पोजीशन यहां पर है, इट मींस अभी मेरी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। अगर मेरी अंदर वेलोसिटी होगी तो क्या होगा, आप मेरी पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाओगे, है ना। तो वो यही कह रहा है कि सर जितना ज्यादा आप डेल्टा एक्स बताओगे, एक्यूरेट बताओगे, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू छोटी से छोटी बताओगे, तो उतना ज्यादा आपकी वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, टेंड्स टू 0 हो जाएगी। और वेलोसिटी अगर 0 हो गई तो पी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, एम वी। वेलोसिटी 0 तो डेल्टा पी क्या आ जाएगा सर, ये तो 0 आ जाएगा सर, है ना। तो या तो आप पोजीशन ही बता लो सर, या तो आप मोमेंटम ही बता लो, आप दोनों को एक साथ निकालोगे तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आएगी। और अगर आप एक को फिक्स करने की कोशिश करोगे तो दूसरा खराब हो जाएगा, और एक दूसरे को फिक्स करने की कोशिश करोगे तो पहला वाला आपका आंसर खराब आना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई बोलो। तो इस लॉ को हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको आगे एक्सटेंड कर लिख सकते हो, डेल्टा एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो सकता है बच्चों, डेल्टा पी। देखिए आप नोट कर लिया ना, डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। नोट करें प्लीज, ठीक है। और अगर आप चाहो तो लिख सकते हो यहां पर एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, है ना, उसको तो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ ही लिया होगा, हटा दो उसको बच्चों। ठीक है, तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। अगर आप चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जा सकता हूं, देखो कैसे, क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर इक्वल एच अपॉन 4 पाई। हाँ, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि उसने ऐसा क्यों लिखा है। ध्यान से देखो फिर से, ये क्या है, एच अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है। एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, लेट अस सपोज डेल्टा एक्स डेल्टा पी की वैल्यू जो है 100 है, कितनी है, कांस्टेंट है ना पूरा, 100 मान ली मैंने, ठीक है। तो वो बोलना चाह रहा है कि हमेशा इस कांस्टेंट से ज्यादा ही निकल के आएगा, कम नहीं आएगा, मतलब वो उसका कैलकुलेशन है जो भी है, उसको अभी हमें नहीं पढ़ना, बस एग्जाम इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। लेट अस सपोज डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू क्या है, 100।
अब मैंने इसको लिख दिया डेल्टा एक्स, मतलब पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी है, 10 की है, इनटू डेल्टा पी भी कितना है, 10 का है, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा कितना आना चाहिए, 100। मैंने आपसे बोला कि सर एक काम करते हैं, डेल्टा एक्स को फिक्स करते हैं, एक्यूरेट निकालते हैं। एक्यूरेट करने का मतलब क्या है, डेल्टा की वैल्यू छोटी करते हैं, उसको प्रिसाइजली बताते हैं कि कहां पर एग्जैक्टली, ठीक है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू को मैं छोटा कर देता हूं, कितना छोटा कर दूं बताइए। लेट अस सपोज मैंने इसको कितना कर दिया, 5, 10 से रिड्यूस करके क्या बना दिया, 5। 10 का मतलब ये यहां से यहां तक 10 था, तो मैंने इसको यहां से यहां तक 5 कर दिया, डेल्टा की वैल्यू क्या कर दी, छोटी कर दी। डेल्टा एक्स क्या हो गया, छोटा हो गया, मतलब ज्यादा एक्यूरेट हो गया, है ना। और जितना एक्यूरेट होगा मतलब छोटा करके 5 कर दिया, तो क्या होगा डेल्टा पी। अब डेल्टा पी की वैल्यू कितनी होगी आपके हिसाब से, सर 20 होगी सर, क्यों, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है ना वो तो एक हमेशा क्या आना चाहिए, एक फिक्स, मतलब एक कांस्टेंट आना चाहिए। तो आप देख रहे हो, जैसे ही मैंने डेल्टा एक्स को छोटा करने की सोची, मेरा डेल्टा पी क्या हो गया, ऑटोमेटिकली बढ़ गया। मैंने कहा और एग्जैक्टली करिए सर, 5 से इसको माइनस कर, छोटा करके 1 कर दीजिए, एग्जैक्टली बता दीजिए, तो यहां कितना आ जाएगा सर, ये तो 100 आ जाएगा सर। क्या देख रहे हो आप लोग, जैसे जैसे मैं एक को फिक्स कर रहा हूं, मेरा दूसरा वाला क्या हो रहा है, उतना ज्यादा अनसर्टेन हो जा रहा है। मतलब क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई ना अब, बोलो यार, ठीक है। तो मैं जितना ज्यादा एक को एक्यूरेट करता हूं, उतना मेरा दूसरा वाला क्या हो जाता है, अनसर्टेन हो जाता है। इसको आप रफ में चाहो तो नोट कर सकते हो, बाद में समझने के लिए कहीं भूल ना जाओ, ठीक है। चलिए देखो, तो थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे वी नो दैट व्हाट P इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, mv होता है, ठीक है। तो मैं इसको यहां पुट कर देता हूं, तो आ जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। पी की वैल्यू क्या है बच्चों, mv इज ग्रेटर इक्वल h अपॉन 4 पाई, ठीक है। देखो m क्या है, मास। मास तो इलेक्ट्रॉन जिसका भी आप पार्टिकल कर रहे हो, मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मास चेंज नहीं होता है ना। तो क्या चेंज हो सकता है, वेलोसिटी। तो मैं डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी कर लूं क्या, उस डेल्टा को वी के साथ चेंज कर सकता हूं ना, वी के साथ ऑपरेट कर सकता हूं, क्योंकि वी क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी तो चेंज हो सकती है ना। तो मैं डेल्टा यहां लगा दिया मैंने, और ये क्या गया, ग्रेटर इक्वल एच अपॉन 4 पाई। क्लियर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर इक्वल एच अपॉन 4 पाई, और क्या आ सकता है, एम आ सकता है सर। एक फॉर्म इसकी ये भी हो सकती है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज, ठीक है बच्चों, यहां तक नोट कर लिया। देखिए, तो अभी मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने कहा था डेल्टा एक्स जितना एक्यूरेट होगा, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू जितनी छोटी होगी, डेल्टा पी उतना ही क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आना है उसका, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमेशा क्या आना है, कांस्टेंट आना है ना। यस, देखो तो हम यहां लिख सकते हैं, इफ डेल्टा एक्स इज स्मॉल, मतलब समझ में आया। अगर मैं डेल्टा एक्स को क्या लेता हूं, स्मॉल लेता हूं, मतलब बहुत ज्यादा सर्टेन बताता हूं, ठीक है। क्या बताता हूं, बहुत ज्यादा सर्टेन बताता हूं। तो इफ डेल्टा एक्स इज स्मॉल, देन डेल्टा पी वुड बी लार्ज एंड वाइस वर्सा। क्लियर हो गई बात। अगर डेल्टा एक्स आपका स्मॉल है, मतलब सर्टेन है, तो डेल्टा पी वुड बी लार्ज, वो डेल्टा पी क्या होगा, ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। अगर वाइस वर्सा मींस अगर डेल्टा पी स्मॉल है तो डेल्टा एक्स बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। इस लाइन को भी आप लोग अपनी नोटबुक में एज सच मेंशन कर लीजिए। देखो एक लाइन मैंने और यहां पर मेंशन कर दी है, इट इज लिखा है, इफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज टू बी मेजर्ड एक्यूरेटली, मतलब आप पोजीशन को जितना ज्यादा एक्यूरेटली मेजर कर रहे हो, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू को कम कर रहे हो, ठीक है। तो द मोमेंटम विल नॉट बी एग्जैक्टली नोन, तो जितना ज्यादा आप पोजीशन को फिक्स करने की कोशिश करोगे, डेल्टा एक्स को जितना छोटा करोगे, तो डेल्टा पी क्या होगा, उतना ज्यादा आएगा। वो इसलिए क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आना है, कांस्टेंट आना है ना। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इस लाइन को भी नोट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। अच्छा, अब हमसे कभी कभी पूछता है कि इसका सिग्निफिकेंस बताइए, ठीक है। तो कुछ ज्यादा नहीं समझ सोचना आपको, तो टेंशन ना लीजिए, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि ये किसके लिए है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो फॉर, यहां पर आपको दिख रहा है, वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। फॉर मैक्रोस्कोपिक
पार्टिकल, ठीक है, फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल इट इज इनसिग्निफिकेंट, दिस प्रिंसिपल इज नॉट सिग्निफिकेंस लिख सकते हो, ठीक है, इट इज नॉट, इट इज इनसिग्निफिकेंस, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? तो क्या समझ में आया आपको? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब बड़े पार्टिकल्स के लिए ये क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करूं जिनका मास बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनके लिए क्या होता है, सिग्निफिकेंट रहता है, ठीक है। क्लियर हो गया? इतना नोट करें प्लीज। अगर इतना नोट कर लिया है तो ठीक है, इसको यहीं पर एंड करते हैं इस लेक्चर को, और अब हम इसके आगे का पार्ट जो है अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।